जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के पहला सवाल नंबर दोस्तों 64। इससे पहले जो भी सवाल है वो रीजनिंग के है और मैथ के है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। और पहला सवाल है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 65 पे, साइलेंट वैली या मुक्क घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर केरल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल, ठीक है। दोस्तों, अगर पूछे कि फूलों की घाटी किस राज्य में है तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और एक सवाल यहाँ से बने, कोडरमा की घाटी जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो ये झारखंड में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 66 पे, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या फिर पेन्नार नदी? तो दोस्तों 66 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। एक सवाल यहाँ से बनेगा कि सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 67, शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 68, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्या परिणाम है? मरासमस, जिसको बोला जाता है बाल क्षय, बाल वक्र, रिकेट्स, बेरी बेरी बलहारी या फिर वल्क चम्र? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों शारीरिक विकास रुक जाता है, ठीक ना। अब बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर कहिए और मरासमस, ये दो रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है, ठीक। और पेट जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। किसमें? क्वाशियोरकर में बच्चों का। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 69, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? यानी जी का मान कहाँ पे सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर या फिर अंटार्कटिक के कैंप में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिक के कैंप में। गुरुत्वाकर्षण मतलब जी का जो मान है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है। और जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 70, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पेनक्रियाज या अग्नाशय, इसको बोलते हैं किडनी या फिर हृदय? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों अग्नाशय जो है वह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा? अग्नाशय, ठीक ना। और यह एक मिश्रित ग्रंथि भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 पे, इबोला क्या है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। क्या है साथियों? वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 पे, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 73 पे, सवाल है विटामिन ए मुख्यतः
कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए जो है दोस्तों वह यकृत में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में यकृत जो होता है वह कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन पूछे तो 1.5 से 2 केजी का होता है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 74, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया, ठीक ना, फाइलेरिया। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 75 पे, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा या फिर समान वायुमंडलीय दबाव को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समदाब रेखा। पूछा क्या है? समदाब रेखा तो समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और सम वर्षा रेखा जो होता है, सम वर्षा रेखा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यह जो होता है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं समान वर्षा कहिए या सम वर्षा कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी की अगर लंबाई पूछा जाए तो 320 किलोमीटर होती है। कितनी है? 320 किलोमीटर। अगला सवाल 77 पे, थायराइड थायराइड ग्रंथि का स्थान का थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है दोस्तों? ये आपसे पूछ रहा है। तो यह होता है गला में। कहाँ पे होता है? गला में। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 79 कहता है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग जो है वह किसके ऊपर निर्भर करता है? तो दोस्तों तारों का रंग जो है वह तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 80, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका फिर ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जो है यह अमेरिका देश के थे। कहाँ के? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर बोरलॉग जो थे, नॉर्मन बोरलॉग, वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। और बोरलॉग को 1972 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है शांति के लिए। और अगला पॉइंट जो होगा दोस्तों कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है वह भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? भारत में पूछे तो स्वामी MS स्वामीनाथन और पूरे वर्ल्ड में पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 81 कहता है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है दोस्तों यह जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 83, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है सवाल नंबर 84, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? मतलब कौन सी देसी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो यह जो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन यह देसी प्रजाति नहीं है। ठीक, चलिए यह देसी नहीं है तो क्या है, विदेशी प्रजाति है। गाय के दूध का उजलापन जो होता है दोस्तों वह केसीन के कारण होता है। अगर पूछे पीलापन किस कारण होता है तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक ना। और हॉलिस्टीन गाय की नस्ल जो है यह हॉलिस्टीन यह कहाँ का, किस देश का है, तो यह डेनमार्क का है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 85। 85 में क्या है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से किया जाता है, तो दोस्तों इसकी गणना जो है वो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 86। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है। बी में विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। और सी नंबर में कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो। राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, सी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। कहता राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बार सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, पहले चौड़ाई फिर लंबाई दिया है तो 2:3 होता है, ये बिल्कुल सही है। पूछा कौन नहीं है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या, ये जो तिल्ली है कितनी है, 24 है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये क्या है, यही गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह स्तंभ जो है दोस्तों जिस पर 4 सिंहों को निरूपित किया गया है। ठीक ना, कितने सिंहों को, 4 सिंहों को निरूपित किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत मिलेगा तो दोस्तों 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों यह बम्बई में हुआ था। कहाँ पे, बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में दोस्तों 72 प्रतिनिधि, 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। और भारतीय कांग्रेस से मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और एक पॉइंट अगर यहाँ देखा जाए तो स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था। और जयपुर में जो दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे वह पट्टाभी सीतारमैया ने किए थे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए, 55, 65, 40 या फिर 100। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 55 होना चाहिए। ठीक ना। एक राजनीतिक दल के पास विपक्ष का नेता होने के लिए कुल लोकसभा सदस्य का 10% न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया है 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद या फिर 28 दिन बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं हो। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों
वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7वें दिन के बाद से 7 दिनों बाद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 75-25 का अनुपात चलता है, ठीक ना। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण मनरेगा कर दिया गया। कब से? 2009 से। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 94। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बिहार में जो किसान सभा की स्थापना किया गया था वह सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 1860 में प्रकाशित नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक जो है दोस्तों वह है दीनबंधु। कौन? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बलवंत राय मेहता ने क्या किए थे कि समिति में त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार जो है दोस्तों वो लोक भागीदारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों वह क्रीड़ा यानी खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है यह किससे संबंधित है ये आपसे पूछता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह फिलीपींस के थे। कहाँ के? फिलीपींस के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये करेंट का क्वेश्चन है उस समय के लिए जब ये पेपर हुआ था। तो इसका इसे वो आंसर बताते थे दोस्तों यह कतर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 103। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा जो है दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए अफ्रीका कहाँ पे है? सहारा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे छोटा या बड़ा है तो सबसे बड़ा मरुस्थल है और भारत में मरुस्थल का नाम जो है दोस्तों वह थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह भी दोस्तों करेंट का क्वेश्चन है। कब का? 2014 का ही क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है दोस्तों यह असम राज्य का है। कहाँ का है? असम राज्य का लोक नृत्य है। आपसे पूछे पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पोंगल तमिलनाडु का है और ओनम केरल का है। रंगोली महाराष्ट्र का, मेहंदी राजस्थान का, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी कहाँ पे है? तो दोस्तों पेरू की राजधानी जो है वह लीमा है। कहाँ पे है? लीमा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं 108 नंबर पे। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? पे दोस्तों अभी जो ये रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ इसमें बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा था। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र तो ये कहाँ पे है? यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। क्या है? येन है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि मोरक्को की मुद्रा क्या है तो उसको हम बोलेंगे दिरहम। क्या है? दिरहम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर सवाल। 110 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों वह नीलोफर होगा। कौन सा? नीलोफर। यह पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। और हुदहुद जो है एक चक्रवात का नाम एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह हुदहुद एक पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 111। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, अरुंधति राय या फिर चेतन भगत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम है। अगर आपसे पूछे इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक, यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, भारत एक खोज के लेखक कौन है? भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किसकी पुस्तक है? तो यह है मेघनाथ देसाई की। किसकी है? मेघनाथ देसाई की। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील या फिर यूएसए? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्यूबा। भारत में चीनी की सबसे अधिक मिल किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। अगर पूछे गन्ना का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश। और गन्ना की जन्मभूमि जो है वह भारत को माना जाता है। किसको? भारत को माना जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 केल्विन या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछे तो वह H2O होगा। क्या होगा? H2O होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1945 में हुआ था। कब? 1945 में। अगले सवाल पे आते हैं 117। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे?
लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल 118 कौन सी ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड साइमंस, लॉर्ड इरविन या फिर A.O. ह्यूम। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 में होता उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी है यांगोन, मांडलेई, पैताब और कराची। तो म्यांमार की राजधानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? सुशीला देवी, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर या फिर विश्वनाथन आनंद को? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 122 नंबर सवाल, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वह क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। और क्लीमेंट एटली जो थे वह लेबर पार्टी के सरकार में थे, ठीक ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो वह थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों ये 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, पूछा है अभी कौन है? तो उस समय के आंसर होगा रघुराम राजन, ठीक ना। अगर पूछे अभी कि वर्तमान में शक्तिकांत दास है, कौन है? शक्तिकांत दास है। वर्तमान RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। अगर पूछे RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो आपका उत्तर होगा 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और RBI का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ललित कुमार मंगलम। लेकिन अभी वर्तमान में अभी देखा जाए तो वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। कौन है? अभी रेखा शर्मा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125 नंबर, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में पूछ रहा है हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, आंग सान सू की जो LMD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती है? तो यह जो है आंग सान सू की यह म्यांमार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं, महात्मा गांधी
और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो दोस्तों पूना संधि जो हुआ था वह 1932 में हुआ था। कब हुआ? 1932 में। अगले सवाल पे आते हैं 129 नंबर। कह रहा है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में। और यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 130। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो रवि वर्मा जो है यह त्रावणकोर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 131 नंबर पे। बिहार में रहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों अमरकंटक से उद्गम जो होता है वह सोन नदी का होता है। किसका? सोन नदी का होता है। और सोन नदी जो है दोस्तों यह पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आज के सेशन में जीके जीएस के जो सवाल था वह कंप्लीट हो गया है। अब आगे मैथ रीजनिंग का जो भी सवाल है से बचा हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।